अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हर साल करोड़ों लोग प्लेन की सवारी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम रेशियो ही ऐसी है जिनको हवाई जहाज़ के बारे में कुछ पता हो। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जानबूझकर हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाले पैसेंजर से बहुत कुछ छुपा जाते हैं। दोस्तों, आखिर एयरप्लेन्स के कुछ ऐसे राज कौन से हैं और वो क्यों पैसेंजर्स को नहीं बताते। और दोस्तों, क्या आप जानते कि एप्पल का फ़ोन इतना महंगा क्यों होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको प्लेन्स के सफ़र करने की तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी और इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नंबर 1, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि एप्पल फ़ोन महंगा होता है। दोस्तों, इस फ़ोन में 75 एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, वो एलिमेंट्स जिनके बारे में हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में 118 एलिमेंट्स पढ़े हैं और उनमें से 55 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस डिवाइस को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, दोस्तों एप्पल फ़ोन एंड यूज़र एग्रीमेंट जो कि एप्पल के टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसमें लास्ट पर कुछ ये लिखा है कि एप्पल फ़ोन को आप बम या वेपन बनाने के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एप्पल फ़ोन के एग्रीमेंट में मौजूद है। नंबर 3, एप्पल फ़ोन जो कोई भी खरीदता है उसमें से 65% लोग दोबारा इसी फ़ोन को ही अपडेट करवाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। एप्पल फ़ोन यूज़ और शो ऑफ दोनों केसेस में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। दोस्तों, इस दुनिया में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा आईफोन सेल हो चुके हैं। नंबर 4, दोस्तों एप्पल फ़ोन का अपना ही ऐप स्टोर होता है और ऐप स्टोर में ये एप्लीकेशन जहां से आप लीगली सब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 5, एप्पल के फ़ोन्स में सबसे ख़ास बात ये होती है कि इनका कैमरा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल फ़ोन की स्क्रीन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इसको रेटिना स्क्रीन भी कहा जाता है। नंबर 6, दोस्तों एप्पल फ़ोन की डिवाइसेस की कास्ट की बात की जाए तो इन डिवाइसेस को बनाने में कितनी कास्ट आती है, तो ये तकरीबन 18,000 से 30,000 रुपये तक कास्ट आती है और मार्केट में ये फ़ोन हमें 1.5 लाख तक मिलते हैं। नंबर 7, दोस्तों ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, पहला कास्ट प्लेयर है जो कि VCR प्लेयर है जिसका साइज़ पियानो के साइज़ जितना होगा। अब इन कास्ट प्लेयर को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। नंबर 8, दोस्तों सैमसंग कंपनी भी बहुत ही फेमस कंपनी जा रही है। क्या आप जानते हैं कि ये सैमसंग कंपनी एप्पल कंपनी से 38 साल 1 माह पहले की है और गूगल मैप का तो इस्तेमाल हम सभी करते हैं। उसमें 20 पेटाबाइट्स ऑफ डाटा मौजूद होता है, यानी कि 2 करोड़ गीगाबाइट जितना डाटा मौजूद होता है। इतनी ट्रैफिक पैटर्न गूगल मैप में स्टोर होता है। नंबर 9, दोस्तों वर्ल्ड का पहला फ़ोन क्या आप जानते हैं किसने बनाया था। दोस्तों वो फ़ोन मोटरोला कंपनी ने बनाया था। मार्टिन कूपर ने इसको बनाया था और उसकी प्राइस तब $4,000 थी और ये वर्ल्ड का पहला फ़ोन था। नंबर 10, टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लाइट्स डिम क्यों रखी जाती हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो हवाई सफ़र किया होगा तो आप जानते होंगे कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज़ की लाइट्स को डिम कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मुझे भी ये यकीन है कि आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि ऐसा करने के पीछे आखिर क्या वजह है। दोस्तों, असल में लैंडिंग और टेक ऑफ एक एयरप्लेन के सभी क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं और इस वक्त ये चांसेस किए जाते हैं कि कुछ खतरनाक वाक़या होने के चांसेस भी जहन में रखा जाता है। कैबिन लाइट्स को डिम करने का मकसद यही होता है कि पैसेंजर्स इस कम रोशनी में एडजस्ट कर सकें ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई बुरा वाक़या हो भी जाता है तो उन पैसेंजर की आंखों को रीएडजस्ट होने में टाइम ना लगे और पैसेंजर्स के लिए अंधेरे में देखना आसान हो। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप तेज़ रोशनी से डिम रोशनी में जाते हैं या डिम लाइट से रोशनी में आ जाते हैं तो आपकी आंखों को कुछ सेकंड के लिए टाइम चाहिए होता है एडजस्ट करने में। बिल्कुल इसी तरह प्लेन में कैबिन की लाइट्स को भी एहतियात के लिए डिम किया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में पैसेंजर्स को मुश्किल ना हो। और दोस्तों, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम प्लेन के इंजन पर इलेक्ट्रिक लोड को कम करने के लिए भी ऐसा किया जाता है कि पावर की कमी ना हो। नंबर 11, जब प्लेन का इंजन खराब होता है तो दोस्तों ज़्यादातर कमर्शियल प्लेन्स में 2 से ज़्यादा ही इंजन फिट होते हैं और अगर इन प्लेन्स का एक भी इंजन खराब हो जाए तो तब भी ये प्लेन बहुत आसानी के साथ और सेफ्टी के साथ हवा में उड़ सकता है। और इंजन अगर ख़राब हो भी जाए तो ये बात
पायलट्स और पैसेंजर्स को कभी बताते नहीं। जब कैबिन ग्रुप को इस बात का पता चलता है और कमर्शियल पायलट्स ऐसी सिचुएशन का सामना करने के लिए खूब ट्रेन होते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात पर काबू पाने के लिए भी ये पैसेंजर्स को सेफ फ्लाइट देने की कोशिश करते हैं। नंबर 12 दोस्तों, आप में से किसी ने ये जरूर सोचा होगा कि अगर प्लेन में किसी पैसेंजर की मौत हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, हवाई जहाज के फ्लाइट के दौरान अगर किसी पैसेंजर की मौत हो जाए तो इस न्यूज को प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर को ये बात नहीं बताई जाती, बल्कि उस मरे हुए पैसेंजर को उसकी ही सीट पर कुछ इस तरह बैठा दिया जाता है जैसे वो पैसेंजर सो रहा हो, और जब तक फ्लाइट लैंड नहीं करती तब तक उस शख्स को अपनी सीट से हटाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने से कैबिन में सिचुएशन खराब हो सकती है। नंबर 13, खाना ज्यादा अजीब सा बदमजा लगता है। दोस्तों, ये बात तो आपने नोटिस की होगी कि सब पैसेंजर्स का यही कहना होता है कि प्लेन का खाना बहुत ही बदमज़ा होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि इसमें खाने की कोई गलती नहीं होती। असल में ये प्लेन की ऊंचाई से ऐसा होता है। 300,000 फीट की ऊंचाई की वजह से, लो प्रेशर की वजह से स्मेल सेंस और टेस्ट बड सेंस दोनों ही वीक हो जाते हैं। इसलिए प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को प्लेन में मिलने वाला खाना बदमज़ा लगता है और ना ही इस खाने की कोई खुशबू हमें आती है। इसलिए एयरलाइंस आपको भले ही बहुत टॉप का खाना भी सर्व करें तो वो खाना आपको बदमज़ा लगेगा और मीठी चीज़ें आपको कम मीठी लगेंगी और नमकीन चीज़ें कड़वी टेस्ट देती हैं। नंबर 14, प्लेन की उड़ान के दौरान ही मौसम खराब हो जाए। दोस्तों, प्लेन भले ही जितना मर्जी खतरनाक मौसम का सामना कर रहा हो या प्लेन शदीद तूफान की लपेट में हो, आपको क्रू मेंबर बस यही बताते रहेंगे कि बाहर का मौसम खराब है, और कितना मौसम खराब है ये कभी नहीं बताते। और ये भी पैसेंजर्स को इसलिए नहीं बताया जाता कि प्लेन में सिचुएशन खराब ना हो, और हवाई जहाज के सफ़र के दौरान फोग या मौसम खराब होने की कंडीशन में पायलट्स कभी भी ये नहीं बताते कि उसको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये वो अनाउंस करता है कि अभी लैंडिंग में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसा कहने से पैसेंजर डरते नहीं हैं। नंबर 15, हवाई जहाज के सफ़र में पायलट का सोना। दोस्तों, ये जुमला सुनने में थोड़ा अजीब आपको ज़रूर लगा होगा, लेकिन शायद आप में से कम ही लोग ये जानते होंगे कि 15 से 20 घंटे की फ़्लाइट के दौरान ऐसा होता है। इसकी वजह से लंबा सफ़र बहुत ही थका देने वाला होता है और प्लेन इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस सिचुएशन में नींद भी ज़रूर आती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और यही वो वजह है कि लंबी फ़्लाइट्स के दौरान अक्सर पायलट सो जाते हैं, और ये बात फ़्लाइट अटेंडेंट्स को मालूम होती है, मगर पैसेंजर्स को ये बात नहीं बताई जाती। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लेन को फिर कौन चला रहा होता है। दोस्तों, असल में लंबी फ्लाइट्स में पायलट और को पायलट बड़े बड़े प्लेन के कंट्रोल चेक करते रहते हैं, और बाकी टाइम के लिए प्लेन ऑटो पायलट मोड पर ही उड़ता रहता है। नंबर 16, सीट के नीचे एयर होस्टेस और अटेंडेंट्स का रेस्ट एरिया होता है। दोस्तों, आपने ये गौर किया होगा कि प्लेन की फ्लाइट स्टार्ट होने के कुछ देर बाद अचानक से सभी एयर होस्टेस और अटेंडेंट्स गायब हो जाते हैं। दोस्तों, असल में वो कहीं गायब नहीं होते, बल्कि आपकी सीट के निचले हिस्से में बनाए जाने वाले स्पेशल फ्लाइट रेस्ट एरिया में आराम करते हैं। अलग अलग प्लेन में ये रेस्ट एरिया प्लेन के डिजाइन के हिसाब से बनाए जाते हैं। इन कैबिन में एक कंफर्टेबल बेड, सेफ्टी बेड और वॉशरूम मौजूद होता है। इसलिए इन कैबिन में कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी मौजूद होती हैं, ताकि कैबिन और कॉकपिट में जरूरत पड़ने पर ये आसानी से पैसेंजर को अटेंड करने के लिए पहुंच जाएं। नंबर 17, ब्लैक बॉक्स। आपने ब्लैक बॉक्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। क्या आप जानते कि इस ब्लैक बॉक्स में हवाई सफ़र की सभी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, लेकिन जैसा कि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है वैसे इसका कलर नहीं होता। इस बॉक्स का कलर ऑरेंज कलर का होता है। ये इतना मजबूत होता है कि प्लेन क्रैश होने की सिचुएशन में इस बॉक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों, क्या आप जानते कि इस ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज ही क्यों रखा जाता है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के बाद, किसी भी क्रैश के बाद ये बॉक्स अपने कलर की वजह से जमीन पर आसानी से नजर आ सकता है। दोस्तों, हवाई जहाज की इन सीक्रेट की ये लिस्ट आज खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।